पड़ोस में रहने वाली ऋचा आंटी से मेरा प्यार का रिश्ता कैसे बना, कैसे मैंने उन्हें अपना बना लिया था, कैसे हम दोस्त बने और कैसे फिर सब कुछ हुआ, ये पता भी नहीं चला। एकाएक सब कुछ होता गया। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम वरुण है। हम गांव में रहते हैं। हालांकि मेरी फैमिली शहर में चली गई थी। पापा की शहर में जॉब लगी थी, लेकिन मैं गांव में रहता था। मुझे गांव का माहौल काफ़ी पसंद था। हालांकि गांव में भी अब सारे घर पक्के हो गए थे, कोई भी कच्चा घर नहीं रहा था। लेकिन गांव में पास में एक नदी बहती थी। मुझे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगता था। मेरी स्टडी तो चल रही थी, लेकिन मुझे गांव से कुछ दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। मैं +2 में पढ़ रहा था। थोड़ी सी दूरी पर मेरे चाचा जी का घर भी था। खाना मैं वहीं खाता था, लेकिन अपने घर पर मैं अकेला रहता था। वैसे मेरी लाइफ बड़ी प्यारी चल रही थी, क्योंकि गांव का माहौल मुझे काफ़ी पसंद आता था। गांव की लड़कियां घाघरा चोली में जब सामने नजर आती थी, दिल खुश हो जाता था। खूबसूरती देखनी हो तो गांव में देखनी चाहिए। वैसे मम्मा पापा कई बार कहते थे कि वरुण तू भी सिटी आ जा, लेकिन मैं शहर नहीं गया। लेकिन आगे जिंदगी में कुछ ऐसा चेंज हो गया कि जिंदगी में इतनी खुशियां मुझे मिल गई। मुझे एक ऐसी प्यारी आंटी मिली जिनसे मेरा प्यार का रिश्ता बन गया था। वैसे वो मेरे से कुछ ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें रीचा आंटी कहता था। हुआ कुछ ऐसा कि हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पे एक घर था। वहाँ के सब लोग शहर जा चुके थे, घर बंद रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आकर रहने लगे थे। अब हमारे घर की छत उनके घर की छत से मिलती थी। मैं कई बार शाम को ऊपर जाता था, टहलने जाता था। वैसे आसपास काफ़ी पेड़ थे, काफ़ी मज़ा आता था। शाम को ठंडी हवा चलती थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार शाम को 6 बजे मैं छत पर टहलने चला गया और अपने पीछे वाले घर में देखा तो एक खूबसूरत लेडी वहां पर टहल रही थी अपनी छत पर। हालांकि उनका घर भी काफी बड़ा था, हमारा भी घर काफी बड़ा था। गांव में ज्यादा घर बड़े ही होते हैं, जगह की कमी नहीं होती। तो मैं उन्हें देखता रह गया। इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी मासूमियत उनके चेहरे पर, वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन सोचा एकदम बात कैसे करें। मैं छत पर टहलता ही रहा, लेकिन थोड़ी देर में वो नीचे चली गई। लेकिन अगली बार मैंने सोचा कि आज फिर छत पर जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो डेली की रूटीन थी। मैं सुबह शाम छत पर टहलने जरूर जाता था। सुबह 2-4 मिनट के लिए, लेकिन शाम को पूरा वक्त मैं वहां पर टहलता था। और उससे पहले मैं गांव की नदी पर भी जाता था और वहां मौज मस्ती करके आना, दोस्तों के साथ वक्त बिताता था। लेकिन शाम को अगले दिन जब मैं छत पर गया तो सामने वही आंटी इस बार ब्यूटीफुल नाइटी में नजर आई। मैंने देखा, सच में ये तो काफ़ी प्यारी हैं और सच में मुझे लग रहा था कि ये तो एक मॉडल जैसी हैं। फिर मैंने सोचा इनसे बात करूं, तो जैसे तैसे मैंने अपने आप को रोक लिया, बात नहीं की। हालांकि उनकी नज़रें मुझ पर पड़ ही रही थी। हम कई बार नज़रें मिला लेते थे। वो अपने काम में बिजी हो जाती थी, यानी कि वो अपना टहलने में बिजी हो जाती, नज़रें मिलती, फिर वो उधर नज़रें कर लेती थी। ऐसे 3-4 दिन बीत गए। 5वें दिन मैंने हिम्मत रखी और मैंने उन्हें पूछ ही लिया कि आप यहाँ कब आए हो, आपका नाम क्या है। ऐसे मैंने पूछा तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा नाम ऋषा है, बस हमें 10 दिन यहाँ आए हुए हैं। एक्चुअली में मुझे गांव की यहाँ की लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है। हस्बैंड मेरे सिटी में ही जॉब करते हैं। वो हफ्ते बाद 2 दिनों के लिए आया करेंगे। सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है। लेकिन मुझे गांव की लाइफ प्यारी लगती थी, तो मैंने उन्हें बोला कि गांव में घर लेते हैं। अब वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरी बात मान गए थे। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बोलूं। तो वो कहने लगी, हाँ बोलो। मैंने कहा आप काफ़ी प्यारे हो, इतने रोमांटिक आपका चेहरा है, इतने प्यारा, इतना खूबसूरत आपका चेहरा है कि कोई भी आपको अपना दोस्त बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मुस्कुराकर थैंक्स कहने लगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना नाम तो बताओ, आपने मेरा तो सब कुछ पूछ लिया। फिर मैंने कहा मेरा नाम वरुण है, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, +2 में पढ़ता हूँ। और मेरे मम्मी पापा वो सिटी में रहते हैं, लेकिन मुझे गांव की लाइफ अच्छी लगती थी, मैं यहीं रह गया। पापा की जॉब सिटी में ही है। तो वो कहने लगी ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी और मेरी सोच काफ़ी हद तक मिलती है। तुम्हें भी गांव की लाइफ अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। फिर मैंने कहा हाँ ये बात तो है। फिर तो हम दोस्त हुए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ ये भी कहा जा सकता है,
क्योंकि गांव में ज़्यादा घर तो है नहीं, जितने घर हैं बस आस-पास में ही हैं। लेकिन सच में यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। गांव में मैं नदी पर एक बार गई थी, वहाँ भी काफ़ी लेडीज़ थी, अच्छा लगा। वहाँ काफ़ी शांति थी। मैंने कहा मैं तो डेली जाता हूँ। तो वो कहने लगी चलो कल से मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैंने कहा मैं तो शाम को 4 बजे जाता हूँ। तो वो कहने लगी मैं तो घर पर अकेली ही होती हूँ, जब कहो मैं साथ चल पड़ूँगी। अब हम दोनों काफ़ी बातें करने लगे। उसके बाद अगली शाम 4 बजे मैंने उन्हें कहा चलो चलते हैं। बस वो आ गई थी, हम दोनों नदी पर टहलने चले गए। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। हालांकि वो गांव में रह रही थी, लेकिन उनकी लुक बिल्कुल मॉडल जैसी थी। मैंने उन्हें कह दिया कि सच में यार आप काफ़ी प्यारे हो और कॉलेज टाइम में आपके तो काफ़ी दीवाने होंगे। वो मुस्कुराकर कहने लगी ये तो सब जगह होता है, कॉलेज में हर कोई लाइन मारता ही है। लेकिन सच कहूँ तो मेरी शादी भी मेरे बॉयफ्रेंड से ही हुई थी। कॉलेज में ये मेरे साथ ही थी। बस हम दोनों में प्यार हो गया और उसके बाद हमने शादी कर ली। उस समय हम नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरी मस्ती से मुझे मिल रही थी। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में एक ऐसा प्यारा दोस्त भी मिलेगा। फिर मैंने उन्हें पूछा एक बात पूछूं, सच बताओगे? तो वो कहने लगी हाँ क्यों नहीं। मैंने उन्हें बोला देखो ऋषा जी, आपने शादी तो अपनी मनपसंद से की, जहाँ प्यार वहाँ शादी हो गई। लेकिन सच बताओ, शादी के बाद आप खुश हो? आपको पूरा प्यार वो करते हैं या शादी से पहले ही प्यार था? तो वो कहने लगी अब वरुण मैं तुम्हें क्या बताऊं, हर बात बताई नहीं जा सकती। अब पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें कहा आप मेरे दोस्त हो तो प्लीज बताओ। तो वो कहने लगी सच बोलो यार वरुण, उन्हें मुझे प्यार तो है, लेकिन पहले वाला प्यार अब नहीं रहा। शादी से पहले जो वादे वो करते थे, जो बातें करते थे, वो सब हवा हवाई हो गई। अब मैंने उन्हें बोला था कि आप भी गांव में रहो या ऐसे करो कि गांव से डेली आप अपनी जॉब पर चले जाया करो। गाड़ी तो हमारे पास है ही, और वैसे भी 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। अगर वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा मन है गांव में रहने का, तुम रहो। मेरा मन नहीं है, मैं तो सैटरडे संडे आऊँगा और वो भी कई बार हो सकता है ना आ पाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी देखनी है। कई बार सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है। अब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा ऋषा आंटी सच बोलूं कि आपकी लाइफ में असल में प्यार आपको मिल ही नहीं रहा। तो वो कहने लगी वरुण देखो मुझे आंटी मत बोलो यार, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, ऋषा बोलो, अच्छा लगता है। तुम प्यार से ऋषा बोलो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी भी उनका हाथ मेरे हाथ में ही था। मैंने कहा ये तो बात सही है, फिर तो ऐसा कहा जा सकता है कि आई लव यू। वो कहने लगी लव यू टू, क्योंकि दोस्ती है, प्यार है, यही तो असली ज़िंदगी है। फिर मैंने कहा घर चलें? वो कहने लगी हाँ घर चलते हैं। फिर उन्होंने रास्ते में मुझसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा अरे यार आप तो काफ़ी प्यारी लग रही हो, जीन्स टॉप में वैसे भी आप काफ़ी प्यारी लगती हो। फिर मैंने पूछा आप स्कर्ट डालते हो? तो वो कहने लगी हाँ घर पर तो डालती हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगा था, तो मैंने सोचा यार यहाँ नहीं डाल सकती, वैसे मुझे स्कर्ट ही डालनी थी। तो मैंने कहा अरे आप क्यों चिंता करते हो, गांव में वैसे लड़कियाँ घाघरा चोली तो डालती ही हैं, तो आप भी स्कर्ट डाल सकते हो। तो वो कहने लगी चलो तुम्हें डालकर दिखा दूंगी, अभी मेरे साथ चलो, अभी डालकर दिखा देती हूँ। हम दोनों घर पहुँच गए थे। हम दोनों उनके घर में ही थे। उनका बेडरूम काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। वो दूसरे रूम में चेंज करने चली गई। अब वो स्कर्ट डालकर आ गई थी। कितनी वो प्यारी लग रही थी, मैं उनको देखता रह गया। सच में उनके चेहरे पर वो मासूमियत थी कि मैं उन्हें अपना बनाना चाहता था। थोड़ी देर में वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर वो बातों बातों में मुझसे कहने लगी कि वरुण तुम्हारी कोई फ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब आप तो बन ही गए हो, अब और की ज़रूरत क्या है। वो मुस्कुराकर कहने लगी सच में आई लव यू। मैंने भी कहा लव यू टू। फिर वो कहने लगी कि +2 तो आपकी होने ही वाली है, उसके बाद तो आप सिटी चले जाओगे। मैंने कहा अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं रहना है। स्टडी करूँगा तो भी सिटी जा ही सकता हूँ, अब भी सिटी में ही जाता हूँ, क्योंकि स्कूल तो यहाँ गाँव में है नहीं। कोई बात नहीं, अब आपका साथ तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्यार है, दोस्ती है तो निभानी तो पड़ेगी। वो कहने लगी सच में यार कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जो प्यार मुझे मेरे हस्बैंड नहीं करते, वो प्यार मुझे तुमसे मिला। एक बातों में अपनापन होना चाहिए, तुम्हारी बातों में वो अपनापन है, वो प्यार है। मुझे काफ़ी अच्छे लगे हो तुम। उन्होंने पूछा खाने का कैसे होता है?
खुद बनाते हो? क्योंकि गांव में तो कोई ऐसा होटल या ढाबा नहीं है, तो कहाँ से लेकर आते हो? मैंने कहा, बस पास में चाचा जी हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 मिनट का रास्ता है। वहीं से उनके घर जाकर कई बार खाना ले आता हूँ, कई बार वहाँ जाकर खाता हूँ। तो वो कहने लगी, अब से आप मेरे साथ ही यहाँ पर खाना खाओगे, प्लीज़। अब उन्होंने इतने प्यार से कहा तो मैं उन्हें मना नहीं कर सका। लेकिन मैंने ये कहा कि डेली ऐसा हो पाएगा, हर रोज़ आपके यहाँ खाना? वो कहने लगी, क्यों, प्यार नहीं करते हो? फिर मैंने पूछा, आप प्यार करते हो? वो कहने लगी, प्यार करती हूँ तभी तो बोला है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आपके हस्बैंड जब आएंगे फिर मैं अपने चाचा जी के यहाँ खाना खाने चला जाऊँगा। वो कहने लगी, हाँ तब तो ठीक है, लेकिन वैसे वो जल्दी आने नहीं वाले, क्योंकि उनकी कॉल आई थी कि अभी वो 2-3 महीने घर पर नहीं आएंगे। मैंने कहा, वाह, ये तो अच्छी बात हो गई। वो खुश थी और उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। सुबह फिर मैं उनके घर गया, नाश्ता वहीं पर करना था। वो ब्यूटीफुल स्काई ब्लू की नाइटी में थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद हम नाश्ता करने लगे। लव यू कहकर मैंने उन्हें कहा कि सच में यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जन्नत में हूँ। तो वो कहने लगी, आर यार, जहाँ हम होते हैं वहाँ जन्नत की सैर हम करवा ही देते हैं। फिर मैंने कहा, गाँव में रहना और आप जैसी प्यारी दोस्त हो, इससे अच्छी लाइफ कोई हो ही नहीं सकती। फिर वो कहने लगी, तुम शाम को आना, कोई खास बात करनी है। मैंने कहा, अरे यार अभी कर लो, चाहो तो मैं स्कूल नहीं जाता। वो कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं, स्कूल तो जाना ही चाहिए, लाइफ है आगे, कैरियर देखना चाहिए। तो मैंने कहा, ओके मैं शाम को आता हूँ। बस दोपहर को 3 बजे मैं घर आ गया था, क्योंकि 2 बजे स्कूल ऑफ होता था। आधा पौना घंटा मुझे आने में लग जाता था। स्कूल बस से मैं घर आता था। तो दोपहर को मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया, फिर उनके घर में चला गया, खाना खाया। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। इस समय उन्होंने साड़ी डाली हुई थी। मैंने कहा, आप तो हर ड्रेस में प्यारी लगती हो। वो कहने लगी कि बस ये तो सामने वाले की नज़रें हैं, सामने वाले की नज़र में प्यार हो तो इंसान हर ड्रेस में अच्छा ही लगता है। हम दोनों फिर खाना खाने लगे। अब उनके घर पर ही मैं ठहर गया था। हम दोनों रेस्ट करने लगे, उनके बेडरूम में हम सो गए थे। उसके बाद शाम को उन्होंने कहा कि चलो नदी पर चलते हैं। मैंने कहा, चाय पिए? बस हम चाय पीने लगे। शाम को हम नदी पर गए। फिर वो कहने लगी कि एक्चुअली में मुझे कल एक पार्टी में जाना है, रात की पार्टी है, लेकिन हस्बैंड तो जाएंगे नहीं और मैं उनको बोलना भी नहीं चाहती। बस मेरा इरादा ये है कि हम दोनों शाम को पार्टी में चलें, पहले सिटी में घूमेंगे, फिर हम दोनों पार्टी में जाएंगे। सच में यार, यही तमन्ना है। मैंने उन्हें बोला, ज़रूर, आप कहोगे और हम ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर मैंने एक टैक्सी बुक कर ली थी, क्योंकि अगली शाम को हमने पार्टी में जाना था। उनकी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। लेकिन अगली शाम को जब मैंने उन्हें देखा, अरे यार, वो इतनी प्यारी लग रही थी। गोल्डन बैकलेस गाउन में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैं तो सोच रहा था कि उन्हें गले से लगा लूँ, और मैंने उन्हें गले से लगा ही लिया। दोस्त थी मेरी वो, और दोस्ती में प्यार भी होता है। वो कहने लगी, अभी चलते हैं, बाद में देखते हैं। मैं समझ गया था। फिर वो टैक्सी भी आ गई थी। हम जहाँ पर पार्टी थी उस होटल में चले गए। उस होटल में जाकर वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन मेरी नज़रें पूरी तरह से ऋचा पर थी। जब डांस का वक्त आया तो मुझे ज़बरदस्ती वो खींच कर ले गई। उनकी कमर में हाथ डालकर मैं डांस करने लगा। कपल डांस में क्या मस्ती मिली थी। पार्टी पूरी हो चुकी थी। रात को 1 बजे हम घर वापस आए। तो वो कहने लगी, वरुण प्लीज़ यार यहीं सो जाओ, मुझे अब चेंज करना है, थोड़ी बातें करेंगे। मैंने कहा, नींद नहीं आई? वो कहने लगी, नहीं नींद तो नहीं आई, क्योंकि मैं दिन में खूब सो चुकी हूँ। फिर वो चेंज करके आ गई थी। रेड कलर की नाइटी डालकर वो वापस आ गई थी। हम दोनों बेडरूम में बैठे थे, रोमांटिक मूवी देखने लगे। फिर हम बातें करने लगे, फिर हम प्यार करने लगे। वो काफ़ी खुश थी। मैंने उन्हें पूरा प्यार किया था, एक दोस्त होने के नाते, एक उनका प्यार होने के नाते मैंने जी भरकर उनकी तमन्ना को पूरा किया था। और उन्होंने भी मुझे जीवन की हर खुशी दी थी। मुझे पता था कि उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उन्हें एक ऐसा सहारा चाहिए जो उनका काम कर सके, उनकी हेल्प कर सके। और मुझे पता था वो मेरी दोस्त हैं। गांव का माहौल ही ऐसा था, और मेरी तो केवल वो ही थी, और किसी से मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अगली सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था। वो कहने लगी, आज छुट्टी कर दो, बस मेरा दिल है। मैंने कहा, ज़रूर, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सारा दिन हम घर पर ही रहे थे। शाम को हम फिर से नदी पर टहलने चले गए। अब हम दोनों एक साथ ही रहते थे। कभी वो मेरे घर पर मेरे साथ सो जाती थी, कभी मैं उनके घर पर साथ सो जाता था। गांव में कोई डर का माहौल था नहीं, घर बंद भी है तब भी कोई डर नहीं था।
सच में रीचा जैसी दोस्त पाकर, उन जैसा प्यार पाकर मुझे ज़िंदगी की वो खुशी मिल गई थी जिसके लिए मैं शायद पहले तरस रहा था। और उन्हें भी मैंने पूरा प्यार दिया था। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, प्रेमी हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। प्यार ऐसा ही दीवाना होता है। दोस्ती है, प्यार है तो हर रिश्ता निभाया जा सकता है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस प्यारी कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज प्यार भरी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिला करती हैं।